दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक जिंदगी और मौत के बीच की कहानी, एक इंसान के इरादे की कहानी। फिल्म का नाम है दी रेवेनेंट। ये कहानी है ह्यू ग्लास की, एक ऐसे आदमी जो अपने जीने की लड़ाई, अपने दर्द, अपने बदले और अपने सपने के लिए लड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सैम और ये है नो द स्टोरी। कहानी शुरू होती है 1823 के अमेरिका के वीरानों से, जहां एक ग्रुप के लोग जंगल के बीच शिकार करके जानवरों की खाल जमा कर रहे होते हैं। उन्हीं में एक है ह्यू ग्लास, अपने आधे रेड इंडियन बेटे हॉक के साथ। जब सब लोग अपना काम कर रहे होते हैं, अचानक एक आदिवासी कबीला उन पर हमला कर देता है। गोलियां चलती है, तीर चलाए जाते हैं और काफी सारे लोग मारे जाते हैं। वजह ये होती है कि आदिवासी समझते हैं कि किसी ने उनकी चीफ की बेटी को किडनैप कर लिया है और वो लोग सफेद आदमियों को दोषी समझते हैं। ज्यादातर लोग मार दिए जाते हैं, सिर्फ कुछ लोग एक बोट में चढ़कर नदी के रास्ते भाग पाते हैं। ग्लास, हॉक, फिट्ज, ब्रिजर और कुछ और लोग बच जाते हैं। ये सब अब ठंडे दुश्मन भरे जंगल में अकेले छोड़े गए हैं। ग्लास सबको सजेस्ट करता है कि बोट से जाना खतरनाक होगा। आखिरकार लोग नदी में आसानी से ढूंढ सकते हैं, इसीलिए वो लोग जंगल के रास्ते से वापस फोर्ट तक पहुंचने का प्लान बनाते हैं। फिट्ज इस बात से नाराज होता है, लेकिन मजबूरी में मानता है। रास्ते भर प्रकृति उनके खिलाफ होती है, बर्फ, ठंडी हवा और जंगली जानवर। एक सुबह जब सब लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, ग्लास जंगल में रास्ते की जानकारी लेने के लिए निकलता है। उसका ध्यान पेड़ों के बीच कुछ निशानों पर जाता है। नदी के किनारे कुछ नए पंजे के निशान देखते हैं। वो संभाल कर आगे बढ़ता है। तभी बिना किसी वार्निंग के एक बड़ा भूखा भालू अपने दो बच्चों के साथ आती है। ग्लास अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन भालू अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए तुरंत अटैक कर देती है। भालू ग्लास पर जबरदस्त हमला करती है। अपने तेज पंजे से उसका चेहरा, गर्दन और पीठ को गंभीर चोटों से चीर देती है। ग्लास अपने बंदूक से गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गोली लगने के बाद भी भालू रुकती नहीं। वो ग्लास को धरती पर घसीटकर मारती जाती है। अंत में ग्लास मुश्किल से अपनी छोटी सी छुरी निकालता है और भालू के अंदर घुसा देता है। भालू छाती पर गिर जाती है, ग्लास के ऊपर। दोनों लहूलुहान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिट्ज और ब्रिजर उसकी चीखें सुनकर जंगल में पहुंचते हैं। वो लोग ग्लास को देखकर हिल जाते हैं। उसका पूरा शरीर गंभीर घावों से भरा होता है और वो बस मुश्किल से सांस ले पा रहा होता है। सबको समझ में नहीं आता कि ग्लास को कैसे जीवित रखा जाए। कैप्टन हेनरी फैसला करते हैं कि ग्लास को ऐसे हालत में ले जाना मुश्किल होगा। वो कुछ लोगों से कहते हैं जो चाहे वो ग्लास के साथ रुककर उसका आखिरी वक्त तक ख्याल रखे और फिर उसका अंतिम संस्कार करे, और उसके लिए उसे पैसा मिलेगा। फिट्ज पैसों के लोभ में हाँ करता है और ब्रिजर भी ग्लास के प्रति दया दिखाते हुए साथ रुकने के लिए तैयार होता है। हॉक, ग्लास का बेटा, तो वैसे भी अपने पिता को छोड़ नहीं सकता। दिन बीत जाते हैं। ग्लास अपने घावों से जूझ रहा होता है, पर हर रोज एक नई उम्मीद से आंख खोलता है। लेकिन फिट्ज का पेशेंस खत्म हो रहा होता है। उसे लगता है कि ग्लास मरने वाला है और वो चाहता है जल्दी से इस मुसीबत से छुटकारा। एक दिन जब ब्रिजर कहीं गया होता है, फिट्ज ग्लास के पास आता है और ग्लास का गला दबाने लगता है। उसका दम घुटने लगता है। इसी वक्त हॉक वापस आकर ये देख लेता है। हॉक चिल्लाता है, लेकिन फिट्ज उस पर भी हमला कर देता है और ग्लास के सामने उसके बेटे हॉक को मार डालता है। ग्लास आंखों से सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन इतना कमजोर है कि कुछ कर नहीं पाता। उसकी आंखों में बस आंसू होता है। फिट्ज जल्दी से ब्रिजर को झूठ कहता है, ग्लास मर गया है। सीधा साधा लड़का ब्रिजर मान जाता है। दोनों ग्लास को एक आधा खोदा हुआ कब्र में आधा दफन कर छोड़ देते हैं और फोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। ग्लास जिंदा रहता है।
आधा जमीन के अंदर ठंडी बर्फ से घिरा हुआ अपने लहू और आंसुओं के साथ उसकी आंखों में बस एक चीज जल रही होती है, बदला। ग्लास जो आधा जमीन में दफा हुआ था अपनी अंतिम ताकत जोड़ता है। ठंडी बर्फ उसके घावों में चुभ रही होती है, सांस लेने में हर एक पल दर्द देता है। उसकी आंखों में बस एक ही तस्वीर चल रही होती है, हॉक की मौत और फिट्ज का धोखा। धीरे धीरे ग्लास अपना हाथ हिलाता है, मिट्टी हटाता है और अपने आप को उस अधूरे कब्र से बाहर खींचता है। हर हरकत में दर्द है, हर सांस में तूफान है। ठंडी हवा, जख्मी शरीर और अकेला जंगल, सब कुछ उसके खिलाफ होता है। लेकिन ग्लास के अंदर की जीने की इच्छा और बदले की आग भड़कती जा रही होती है। ग्लास रात में अपने लिए एक छोटा सा आसरा बनाता है। पेड़ के नीचे एक गड्ढा, कुछ पत्ते, कुछ लकड़ी के टुकड़े। वो अपने घावों पर ठंडे पत्ते लगाता है ताकि इन्फेक्शन ना हो। साथ ही उसे कुछ खाना भी चाहिए, लेकिन इतनी कमजोरी में शिकार करना असंभव है। वो जंगल के छोटे छोटे कीड़े, छोटी छोटी झाड़ियां और कभी कभी बच गया शिकार का टुकड़ा खाकर अपना जीवन चलाता है। रात भर कांपती ठंड और डर के बीच ग्लास अपने मन में एक ही चीज दोहराता है, जिंदा रहना है, हॉक के लिए बदला लेना है। अगले दिन ग्लास घसीटते हुए आगे बढ़ने लगता है। नदी के किनारे चलने की कोशिश करता है क्योंकि पानी के पास कुछ खाने को मिलने की उम्मीद होती है और नदी का रास्ता सीधा फोर्ट तक जा सकता है। एक दिन ग्लास नदी पार करते वक्त पानी में गिर जाता है। तेज धारा उसे अपने साथ बहाकर ले जाती है। पानी में जैसे जैसे ग्लास का शरीर ठंडा पड़ता है, उसका होश भी कम होने लगता है। बहुत मुश्किल से एक बड़ा पेड़ का एक तिनका पकड़कर वो किनारे तक पहुंचता है। शरीर का हर अंग जम गया होता है, लेकिन ग्लास अपने कपड़ों के अंदर गर्मी पैदा करने के लिए एक छोटी सी आग जलाता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति उसे बार बार मरने के लिए मजबूर कर रही हो, लेकिन ग्लास हर बार मरने से इनकार कर देता है। एक बार जब ग्लास बिल्कुल अकेला पड़ा होता है, एक आदिवासी आदमी उसे देख लेता है। उस आदमी का नाम है हिकक। हिकक ग्लास के घावों का इलाज करता है, पेड़ों के छाल से लेपन करता है, घावों में दवाई लगाता है और उसे एक शेल्टर बनाकर देता है। ग्लास उसके साथ कुछ दिनों तक रुकता है, अपनी ताकत वापस लाता है। ये दोस्ती और जीवन की छोटी छोटी उम्मीदें ग्लास के सफर में एक नई रोशनी बन जाती है। लेकिन प्रकृति और मनुष्य दोनों ग्लास का पीछा नहीं छोड़ते। कुछ लोग हिकक को मार देते हैं और ग्लास को फिर से अकेला छोड़ देते हैं। अपने दोस्त हिकक के मौत के बाद ग्लास फिर से अकेला पड़ जाता है। उसके पास ना सही खाना है, ना हथियार और ना कोई सहारा, लेकिन उसके दिल में एक आग है, बदले की आग। ग्लास थक कर भी नहीं रुकता। वो पहाड़ों, जंगलों और बर्फीली नदियों को पार करता है। कभी कभी वो अपने आप से बात करता है, हॉक की तस्वीर आंखों के सामने ले आता है और हर कदम पर अपने आप को याद दिलाता है, फिट्स को ढूंढना है, बदला लेना है। सफर के दौरान ग्लास एक फ्रेंच ट्रेडर्स के कैंप के पास पहुंचता है। ये वही लोग हैं जो आदिवासी की चीफ की लड़की को किडनैप किए थे। ग्लास छुप कर देख लेता है कि एक आदिवासी लड़की इन लोगों के कब्जे में है। ग्लास उसका बचाव करता है। वो एक छोटी सी योजना बनाता है और कैंप में घुसकर उनके घोड़ों को भगा देता है। इत्तेफाक से ग्लास को एक घोड़ा और कुछ हथियार मिल जाता है। ये एक नई शुरुआत होती है। अब उसके पास ताकत है, गति है और एक हथियार भी। दूसरी तरफ फोर्ट में फिट्स को शक होता है कि कहीं ग्लास जिंदा तो नहीं है। वो जल्दी से अपना माल जमा करता है और भागता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ग्लास लौट आया तो उसका अंत निश्चित है। ब्रिजर, जो अब तक गिल्टी फील कर रहा था, सब कुछ कैप्टन हेनरी को बता देता है। कैसे फिट्स ने हॉक को मार दिया और ग्लास को मरने के लिए छोड़ दिया। कैप्टन हेनरी तुरंत एक टीम बनाता है। वो ग्लास के साथ मिलकर फिट्स का पीछा करने निकलता है। जंगली पहाड़ों और बर्फ से ढके इलाके में ग्लास और कैप्टन हेनरी फिट्स का पीछा करते हैं। एक दिन एक नदी के पास फिट्स कैप्टन हेनरी को गोली मारकर खत्म कर देता है। अब वो अकेला
भागता है। ग्लास उसका पीछा करता है। बर्फीली धरती पर दोनों के बीच एक खतरनाक और खूनी मुकाबला होता है। तेज हवा, जमती ठंड और खून से भीगे हुए जख्म के बीच दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। फिट्ज चालाक है, लेकिन ग्लास के अंदर एक जानवर जाग गया है। दर्द और बदले की आग ने उसे अजीबोगरीब ताकत दे दी है। बड़े संघर्ष के बाद ग्लास फिट्ज को पकड़ लेता है। वो उसका गला पकड़ता है, उसकी आंखों में आंखें डालता है। ग्लास उसे मारने के लिए अपना छुरा उठाता है, लेकिन उसी वक्त उसे याद आता है हॉक की बातें, बदला भगवान के हाथ में छोड़ देना। ग्लास फिट्ज को नदी के बहता पानी की ओर ढकेल देता है, जहां वो आदिवासी के लोग इंतजार कर रहे होते हैं। वो लोग फिट्ज को पकड़ लेते हैं और तुरंत उसे मार देते हैं। ग्लास अपना बदला पूरा कर लेता है, लेकिन अपने हाथों से खून का बोझ नहीं उठाता। सब कुछ खत्म होने के बाद ग्लास एक पहाड़ी के ऊपर बैठता है। बर्फीली हवा उसके चेहरे को छू रही होती है। वो थक गया है, उसकी आंखें बंद होती है और उसे हॉक का चेहरा दिखाई देता है, जैसे वो कह रहा हो, तुमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, अब चैन से जी सकते हो। ग्लास के सफर से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपनी तकलीफों को जीतकर हम अपने अंदर की सच्चाई और इंसानियत को पाना होता है। ग्लास का सफर हम सब के लिए एक प्रेरणा है, जहां हम अपने कठिन पलों से सीखकर अपने जीने की असली वजह को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो ये वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर देना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और कमेंट्स में बताना कि ग्लास के सफर से आपको क्या सीखने को मिला। और हाँ, ऐसे ही और जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल नो द स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों में खो जाइए। धन्यवाद।